अगला सवाल आ रहा है यूट्यूब से। नेहा सिंह ने हमें लिखा है कोलकाता से। उनके पास डिक्सन टेक के 300 से ज्यादा शेयर्स हैं। उन्होंने खरीदे थे 10,500 के प्राइस पर और उनका एक लॉन्ग टर्म व्यू है। तो लक्ष्मीकांत, क्या लगता है डिक्सन टेक को लेके? काफी रैली स्टॉक में आती है लेकिन फिर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ ब्रीदर हमें इसमें जरूर देखने को मिलता है। अभी डिक्सन टेक इनके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर है, 15,500 के प्राइस पर लगभग ट्रेड कर रहा है। तो वो प्रॉफिट में तो है, लेकिन क्या उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या फिर इसी स्पेस में किसी और स्टॉक कंसिडर करना चाहिए? शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हम रख सकते हैं। एक वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी देखने को मिली है फ्रॉम इसके लोअर लेवल से। तो मुझे लगता है 14,500 का एक सपोर्ट है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हम एक अपसाइड का मूव यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 16,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो वहां से रैली हमें देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अभी रिकवरी के साइन दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस ये 14,500 का रख सकते हैं। अगर एक बार ये स्टॉक 16,000 के ऊपर सस्टेन होता है, 16,300 के ऊपर, देन आफ्टर हमें मेजर रिकवरी देखने को मिलेगी और फिर से हमें स्टॉक में अब 18,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, डिक्सन टेक पर होल्ड करने की सलाह। 16,000 के बाद इस जो है वो एक मोमेंटम 18,000 तक का देखने को मिल सकता है। अगली क्वेरी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं गौतम। गुड आफ्टरनून गौतम, बताइए कौन सा सवाल है आपका आज? गुड आफ्टरनून। मेरे पास पीवीआर आइनॉक्स है एट द रेट ऑफ 1660 43 स्टॉक्स। ओके, पीवीआर आइनॉक्स आपने कब की खरीदारी है आपकी और कितना और टाइम आप इस पर बने रह सकते? अराउंड 2 years आई हैव स्पेंड। ओके, 2 साल होल्ड कर रहे हैं आप और अभी भी आप नुकसान में। 52 वीक हाई जो है वो उसका 1620 रुपीज़ है, यानी आपके जो स्तर हैं वो इस साल आपने नहीं देखे हैं, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं और उस स्तर से जो है लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। 1 साल की बात करूँ तो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, 25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और 6 महीने की बात करें थोड़ा बहुत मोमेंटम 6 महीने में दिखाया, इसकी वजह से 15% का अपसाइड देखने को मिला है। बताइए लक्ष्मीकांत जी, पीवीआर आइनॉक्स काफ़ी ऊपरी स्तर की खरीदारी और आज 1,088 रुपये पर कारोबार कर रहा है, 1,088 पर। क्या रणनीति होगी आपकी पीवीआर आइनॉक्स पर? देखिए, डेली और वीकली की चार्ट्स पर इस स्टॉक ने राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है और काफी लंबे समय से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लगता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1030। वो एक सपोर्ट लेवल्स के तौर पे काम कर सकता है। वहां पर इसके 200 डीएमए लेवल्स हैं। सो जनरली हमने देखा है स्टॉक्स जब भी 200 डीएमए के पास आता है तो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देता है। बट रही बात इनके जो जहां से इन्होंने खरीदारी करी है वहां तक पहुंचने में तो कम आसार लग रहे हैं इस स्टॉक के। बट मुझे लगता है कि 1030 के आसपास एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। तो वहां तक इनको थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार 1030 के साथ होल्ड करके रख सकते हैं और वहां से अगर कोई पुल बैक मूव आता है तो एक रिकवरी मोड में स्टॉक जाने की उम्मीद है। देन आफ्टर में 1200 के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 030 के लेवल पर आप एक बार स्टॉप लॉस लगाकर देखिए, वहां रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इस